Good morning, sir. Good morning, everybody. मुस्कान सिंह, आवाज स्पष्ट जा रही है? सर ठीक ठीक। कल हम लोग पढ़े थे अयादि संधि यानी स्वर संधि के भेद। उसमें से एक जो संधि बच गया था जिसको हम पूर्व रूप संधि जो कहते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जिसका नाम है, इसका अर्थ होता है एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार का मतलब होता है ए और ओ। एंग प्रत्याहार का मतलब ए और ओ। के वर्णों के बाद Good morning, sir. मॉर्निंग अ आने पर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो गया अभी। अरे एमा दीदी यानी जब किसी पद के अंत में, जब किसी पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद ओ आता है। तो अ का लोप होकर पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है। जैसे सर वीडियो साफ नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं। के धन अपी बराबर के पी। सर, अ का रूप के बाद क्या लिखे हैं? अभी बता रहे हैं। प्रत्यय धन अद्य इंतजाम कर हो इंतजाम प्रत्यय लते धन अत्र बराबर लतेत्र।
कोधन अपि बराबर कोपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि के बारे में जो है बताया गया है कि एंग प्रत्याहार, हमने बताया था कि बहुत पहले जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनके द्वारा 42 प्रत्याहार बनते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार, और उस प्रत्याहारों को में कुछ जो है अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसी में एक प्रत्याहारों में से एक जो है एंग प्रत्याहार है, जिसका नाम है, जिसमें 2 वर्ण आते हैं ए और ओ। तो कह रहे ए और ओ वर्णों के बाद अ अगर आता है तो अ का रूप जो है इस चिन्ह से, जो चिन्ह बनाया गया है, जो पाइप की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम ऐसे बनाकर ऐसे करते थे, ये हो जाता है। यानी जब किसी पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अगर अ आता है तो उसका अ का जो है लोप हो जाता है। लोप का मतलब लुप्त हो जाता है, यानी कि वह मिट जाता है, और उसके बाद लोप होकर ये ऐसा रूप जो है हो जाता है। जैसे हम देखें कि के धन अपि, के धन अपि अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए आया हुआ है, इस वर्ण में जो है ए आया है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि अ आता है, यानी मम्मी तो करेंगे इन ही वर्णों के बाद अ आए, या तो के के बाद क्या आएगा, अ आ गया यहाँ पर, तो दोनों के जगह पर क्या हो गया, इनका लोप हो गया। लोप होकर के के का के रहा, और अ के जगह पर लोप होकर एक ऐसा चिन्ह जो है बन जाता है ना। और इस प्रकार से यह केपी के नाम से जो है पढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ गते धन अद्य, गते धन अद्य, सर हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे गते धन अद्य, यानी गतेद्य, गते धन अद्य बराबर गतेद्य। यहाँ भी अ का लोप होकर के क्या हो गया है, ये चिन्ह जो है बन गया है। ठीक है, लाइट है ना। वैसे ही लते धन अत्र, यहाँ भी जो है अ का लोप होके यह चिन्ह बन जाता है, और उसके बाद हो जाता है लतेत्र। वैसे ही को धन अपि बराबर कोपी हो जाता है। इसको हम पूर्व रूप संधि कहते हैं, जो आपके कोर्स में है ये। और इस प्रकार से ये स्वर संधि के जो भेद जो है खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के भेद। ठीक है, ना व्यंजन संधि के वैसे 6 भेद होते हैं, लेकिन हम लोगों के कोर्स में केवल 2 ही भेद हैं, जिनको जो है हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि,
सर हाँ जी, कौन है? व्यंजन संधि की बात करते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो उसके योग में व्यंजन संधि होती है। जैसे हरीश धन सेते बराबर क्या हो जाएगा? हरीश सेते। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर जो चेंज होते हैं। जैसे पहला इसका भेद है सच्चुत्व। थोड़ा सा पहले से जो है ये कठिन होगा। चशुत्व नाम अटपटा है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। चशुत्व का मतलब कि जब स त थ द ध न के बाद स च छ ज झ य आते हैं। तो स का श, स का श तथा तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। जैसे हरीश धन सेते बराबर हरीश चेते। यहाँ जो है सौ का सर हाँ जी सर वहाँ पे तथा के आगे त्वर्ग है। तथा क्या चवर्ग तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। रामसदन चिनौती रामस धन चिनौती बराबर रामस चिनौती। ये भी जो है स का जो है स हो गया है मिलाकर स और च मिलके यहाँ हो गया है स हो गया है। सतधन चित्त सतधन चित्त बराबर सचित्त। यहाँ भी सर हाँ सर हम्म सर ये त वर्ग क्या होता है? बता रहे हैं। पहले दिन ही बताया गया था। पहले दिन नहीं थे क्या? नो सर। ठीक है बता दे रहे हैं अभी। तदधन जय बराबर तज्जय।
यहाँ भी त धन ज, पर मुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। विश्वास नहीं हो रहा। रिपुन धन जय, रिपुन धन जय बराबर रिपुंजय। यानी न धन ज, न धन ज बराबर य हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि शकार और एक को बोलते हैं शकार, दोनों में अंतर है। एक को बोलते हैं सकार और दूसरे को बोलते हैं शकार। यानी सकार का मतलब छोटा सा और शकार का मतलब तालाबी स। ठीक है। तो एक स यानी तथा द न और एक श जो बोल रहा है च छ ज इ, यानी एक स दूसरे में चेंज हो जाता है तो किस में आता है? तालाबी स वाले में आता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि शकार के साथ प्रयोग होने पर शकार यानी शकार हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब स फिर उसके बाद यह शकार है, स लिखने का मतलब ये छोटा स का सकार, और दूसरा त थ द ध न के बाद कह रहा है कि शकार, यानी ये तालाबी स च छ ज झ इ अगर आते हैं तो उनके जगह पर स का श तथा तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। तवर्ग का मतलब होता है त थ द ध न और चवर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इ। ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ऐसे वर्ग होते हैं जो 25 होते हैं। यानी क से म तक के वर्ण को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। पहले दिन ही हम जो है इस बात को बताए थे। स्पर्श वर्ण है ना। हमने ये भी बताया था उष्म वर्ण। उष्म वर्ण में क्या आते हैं? तो स, मूर्धन्य स, श, ह, ये सब क्या आते हैं? हमें जो है उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि जो वर्ण है यानी शकार का शकार हो जाता है और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि हरीश धन सेते, हरीश धन सेते, यानी ये छोटा सा और बड़ा सा दोनों मिलके क्या हो गया? बड़ा सा हो गया है। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये 100 और ये 100 मिलके क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ देख सकते हैं इसको भी। तो हरीश धन सेते बराबर हरीश सेते हो गया है। वैसे ही है रामस धन चिन्होती। सर हाँ जी। सबसे आखिरी में क्या लिखे हैं? सबसे आखिरी में रिपुंजय। रामस धन चिनोती बराबर क्या हो गया है? रामस चिनोती। यानी यहाँ पर ये 100 और च दोनों मिलके जो है क्या हो गया है? तालाबी श हो गया है। इसलिए यहाँ पर हमारा तालाबी श लिख दिया गया है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये तालाबी स कहाँ से आया? तो पहले ही हम बता चुके हैं कि स का यानी चवर्ग जब होता है तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ जो है अगर रामस आया है फिर चिनोती आया है तो ये स और ये च दोनों मिलके जो है क्या हो गए हैं? श हो गए हैं। इसलिए
यहाँ पर ये तालाबी स आ गया है। ठीक है। दूसरा है कि सत धन चित्त। सत धन चित्त यानी यहाँ तो वर्ण है और यहाँ च है, यानी च छ ज ज य और त थ द ध न। तो यहाँ त और च दोनों मिलके क्या हो गया है, च में परिवर्तित हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर तो जो है च में परिवर्तित हो गया दोनों मिलके, इसलिए सचित हो गया है ना। सत धन चित्त। सत मतलब सत्य और चित्त का मतलब मन, जिसका मन सही हो, ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, तो सचित है वो। इसी से बना है सचिता आनंद, यानी सचित धन आनंद बराबर सचितानंद। तो सचितानंद किसको कहेंगे, ईश्वर को। ठीक है। तो सतचित्त यानी सचित हो जाएगा, तो और च दोनों मिलके जो है क्या हो गया, च हो गया है। वैसे ही त आद तद धन जय, तो ये द और ज दोनों मिलके क्या हो गया है, ज हो गया है। तो इसलिए जब इसको हम जोड़ते हैं तो द के जगह पर क्या आ गया, ज आ गया है। तो आधा ज हो गया, यानी तज्जय हो जाएगा। वैसे ही रिपुन धन जय, रिपुन धन जय बराबर क्या हो जाएगा, रिपुन जय, यानी कि नौ और ज, और ज दोनों मिलके क्या हो जाता है, य हो जाता है। इसलिए यहाँ जो है य आ गया, यानी रिपुन जय इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपका चतुर्थ संधि है। ठीक है। इसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है इसमें। क्लियर है। यस सर। अब हम चलते हैं दूसरा जो आपके कोर्स में है, जसत्व। जसत्व संधि की बात करें joining for SST. जसत्व संधि। यानी ये कह रहा है क्या कि झल प्रत्याहार, यानी वर्गों के प्रथम 4 वर्ण, वर्गों के प्रथम 4 वर्ण तथा स और ह, यानी कुल मिलाकर 24 वर्ण। के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर व्यंजन के आने पर जस प्रत्याहार
यानी पांचों वर्गों का तीसरा बाण, पांचों वर्गों का तीसरा बण हो जाता है। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं पदांत जसत्व, पदांत जसत्व क्या है कि जब पदांत में वर्ण के प्रथम चार बाण, जब पदांत में वर्ग के प्रथम चार बड़ों के बाद कोई स्वर, उसके बाद कह रहा है कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थ बाण, या व र ल ह में से कोई बण आता है, आता है तो पूर्व में आने वाले बण का वाले बण का वर्ग का तृतीय बण हो जाता है। जैसे कह रहा है क्या, वाक्धन दानम, वाक्धन दानम बराबर वाग्दानम। अब यहाँ कैसे बन गया, तो क का ग हो गया है। वैसे ही अच धन अंत, अच धन अंत बराबर अजंत। यहाँ पर भी च का ज हो गया है। जगत धन ईशा, सर इससे नीचे अब नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जगदीशा। जगत धन ईश बराबर जगदीश। अब यहां भी त का द हो गया है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि झल प्रत्याहार
हमने बताया होगा पहले दिन की 42 जो प्रत्याहार होते हैं उसमें से झल प्रत्याहार भी होता है। और इस झल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो कह रहा है कि वर्गों के जो प्रथम 4 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ, छ छ झ झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प प ब भ, है ना। 4 वर्ण हर वर्गों में से, और सबके आने पर 24 वर्ण हो जाते हैं। तो इन 24 वर्णों के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जस प्रत्याहार, यानी जस प्रत्याहार हम किसको कहते हैं? तो जो 5 वर्ग हैं इनका जो तीसरा वर्ण होता है, जैसे क ख ग, ग क्या हो जाएगा? जस के अंदर आएगा। फिर के बाद आता है च छ ज, ज भी आ जाएगा तीसरा वर्ण। इस तरीके से ट ठ ड, ड भी आ जाएगा। उसी तरीके से त थ द, द भी आ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि ये 5 वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है ना। तो पहला, इसे 2 प्रकार के जो है इसके प्रकार हैं। एक को हम बोलते हैं पदांत जसत्व और दूसरे को बोलते हैं अपदांत जसत्व। हम पदांत जसत्व की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि जब पदांत में, पदांत का मतलब पद के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद। सर आवाज साफ नहीं आ। ठीक है, जब 4 वर्ग होते हैं, चारों वर्गों के पद के अंत में प्रथम जो 4 यानी क ख ग घ, छ छ ज झ, ये प्रथम 4 जो वर्ण है इनके बाद अगर कोई स्वर आता है तो इनके आने पर वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण हो जाते हैं, या य व र ल ह में से कोई वर्ण जो है हो जाता है। तो पूर्व में आने वाले वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे कह रहा है कि वाक धन दानम। अब देखिए यहाँ क आया है और यहाँ द आया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क ख ग, यानी इसके जगह पर क्या हो जाएगा? क के जगह पर क जो है ग में चेंज हो जाएगा, यानी कि तीसरे में चेंज हो जाएगा। इसलिए जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो वाक दानम नहीं होगा, ग में हो जाएगा। तो जब भी कोई जुड़ेगा तो आधे में लिखा जाता है, यानी ग को आधा लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? वाग दानम। इसलिए यहाँ क्या हो गया है? वाग दानम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अच धन अंतः, यानी अच धन अंत। अच धन अंत भी देखिए, च छ ज, तीसरा वर्ण क्या होता है? ज होता है। तो च का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी च वर्ग का, उस वर्ग का तीसरा वर्ण में चेंज होगा तो क्या बनेगा? अजंतः, यानी अजंत हो गया। क्यों? क्योंकि च को जो है हम बदल दिए तो च और अ ये दोनों जो है बदल करके किस में चेंज हो गए? ज में चेंज हो गए, इसीलिए अजंत हो गया है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही जगत धन ईसह। अब जगत धन ईसह, ये तौग जो है किसमें हो गया? अपने से तीसरे में चेंज हो गया है। तो तीसरा क्या है? त थ द में चेंज हो गया। तो इसलिए ये त के जगह पर द आ गया और ई का जो है ई हो गया इसमें, तो जगदीश हो गया है। इसीलिए जगत धन ईसा बराबर जगदीश। प्लीज साइड। क्लियर? समझ में आ गया होगा? यस सर। वैसे ही सत धन गति, सत धन गति बराबर क्या होता है? सदगति। सत धन गति भी हो जाएगा, यानी कि स और त, सत माने सही और गति माने स्थिति, गति। तो कहा जाता है कि बड़ा उनकी जो है सदगति थी।
यानी सतगति, उसी को बोलते हैं सद्गति, यानी सच्चे रास्ते में सच्चे तरीके से चलना सद्गति हो गया। ठीक उसी से दूसरा है जिसको हम अपदान जसत्व कहते हैं। अपदान जसत्व भी उसी तरीके से है। इसमें है झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झस प्रत्याहार, जो वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो तो वहां पर जस प्रत्याहार के तीसरे वर्ण जो हो जाते हैं। इसको मिटाकर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये समझ लेंगे। ऐसे ही टाइम कम है, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। सर वैसे ही बोल दी। हाँ वैसे ही बता दे रहा है। यानी कह रहा है क्या कि अपदान, इसके जो है दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है अपदान जसत्व। ये रहा पदान जसत्व था, और वो जो है दूसरा है जिसको हम क्या कहते हैं अपदान जसत्व। अपदान जसत्व में मुख्य रूप से चीजें वही हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव है। कह रहे कि झल प्रत्याहार, यानी झल प्रत्याहार ऊपर आप देख चुके हैं, ये झल प्रत्याहार है। तो झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार भी आता है। ये प्रत्याहार मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब आप जो है पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं, जब उसको आप चेंज करेंगे, उसके माध्यम से देखेंगे, तो आपको जो है ये प्रत्याहार बने हुए दिखाई देंगे, और तब मालूम चलेगा कि प्रत्याहार में कितने जो है वर्ण होते हैं, एक एक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही झस प्रत्याहार जो है, और उस जस प्रत्याहार यानी पांचवें वर्गों का तीसरा वर्ण जो होता है वह झस प्रत्याहार में होता है, जो जस में बदल जाता है। जस में यानी कि तीसरा वर्ण में जो है चेंज हो जाता है। जैसे शुद्ध धन धी, शुद्ध धन धी बराबर क्या हो जाएगा? शुद्धि। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि ध का जो है द हो जाता है, यानी ध का द में चेंज हो जाता है, इसलिए वो बदल जाता है किसमें? शुद्धि में चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें दूसरे उदाहरण की, कि आरभ, आरभ धन ध, आरभ धन ध बराबर आरभ, आरब्ध। आरब्ध हम बोलते हैं, आरभ धन ध बराबर हो जाएगा क्या? आरब्ध। यानी किसमें चेंज हो जाएगा? तो थ द ध, चौथे में। तो इसलिए आरभ धन ध बराबर आरब्ध हो जाएगा वहां पर, ठीक है। जैसे दूसरा है कि लभ धन धम, लभ धन धम, तो लभ धन धम हम कहेंगे तो ये जो है किसमें चेंज हो जाएगा? भ का जो है ब हो जाएगा। कैसे? प फ ब, यानी तीसरे में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? लभ धन ध बराबर लब्ध, यानी प्राप्त किया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये लब्ध में जो है बदल जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपके जो है केवल दो जो है ये व्यंजन संधि आपके कोर्स में रहे। वैसे हमने बताया कि व्यंजन संधि के भी 6 भेद होते हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में जितना दिया है उसी को मैं जो है केवल उस वक्त फोकस कर रहा हूँ। सर चैप्टर एंड हो गया ना? है, चैप्टर एंड हो गया। स्वर के अब भेद है, स्वर है ना आप में? स्वर नहीं, विसर्ग, विसर्ग भी होगा ना? अपने बुक में देखो विसर्ग है? सर बुक नहीं है। बुक नहीं है तो मैं केवल टॉपिक ही